है गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था वीडियो के माध्यम से कि झारखंड उत्पाद सिपाही का रनिंग डेट है वो चेंज हो गया है और 10 तारीख से लिया जाएगा। और जो 7 चयन पार्षद चुना गया था रनिंग के लिए, बट एक चयन पार्षद को कैंसिल कर दिया गया। तो जो कैंसिल कर दिया गया, मैं उसका फुल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल डिटेल लेकर के आ गया हूँ, जो पेपर में लीक आउट हुआ है। आपको पेपर में जो दिया गया है, प्रभात खबर पेपर में, मैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को सामने न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा होगा। न्यूज़पेपर का कटिंग है, उसी में लिखा गया है किसका कहाँ और कितना बजे तक रनिंग कराना है और किसका कहाँ सेंटर पर एडजस्टमेंट किया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा के बाद लिया गया निर्णय, यानी मुख्यमंत्री साहब जो हैं हेमंत सोरेन जी, वो उनका निर्णय लिया गया। फिर से 10 से शुरू होगी उत्पाद सिपाही की बहाली। अब चियाकी में केंद्र नहीं, अब चियाकी में जो केंद्र है वो रद्द कर दिया गया है, यही बताया जा रहा है। एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 6 केंद्रों पर 10 सितंबर से शुरू होगी। यानी कि जो भी जहाँ पे कैंसिल किया गया था, रोका गया था, उनको 10 सितंबर से शुरू होगी। वहीं पलामू के चियाकी हवाई अड्डा स्थित, एक सेकंड गाइस, हवाई अड्डा स्थित केंद्र पर अब से शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। यानी कि जो चियाकी हवाई अड्डा चयन पार्षद 5 था पलामू मेदिनीनगर, वहाँ पे अब शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं लिया जाएगा। इस केंद्र के शेष अभ्यर्थियों जिनको परीक्षा 3 से 9 सितंबर 2024 तक होनी थी, वह अब बाकी के 6 चयन पार्षद के केंद्र पर चली जाएंगी। यानी जो बाकी जो 6 चयन पार्षद जो बना हुआ था, उनका में एडजस्ट कर दिया जाएगा, जिनकी परीक्षा 3 से 9 सितंबर 2024 तक होगी। यानी कि 3 से 9 सितंबर 2024 तक जो होगी, उनमें एडजस्ट कर दिया जाएगा होगी। यह परीक्षा 19-20 सितंबर तक होगी। यानी कि जो यहाँ पे कैंसिल किया गया है चियाकी हवाई अड्डा, उनको 19-20 सितंबर को कराया जाएगा, क्योंकि 14 से 17 सितंबर तक अवकाश है। यानी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फिर 14 से 17 सितंबर तक छुट्टी है, इसीलिए 19-20 सितंबर को कराया जाएगा, अवकाश है। पलामू केंद्र में सभी अभ्यर्थी के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। जो आप लोग भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि नया एडमिट कार्ड आएगा या कैसे होगा, तो नया एडमिट कार्ड आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ADG साहब ने, R.के. मलिक ने साफ साफ निष्कासित कर दिया है कि उनका फिर से एडमिट कार्ड आएगा। श्री मलिक ने उक्त जानकारी गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इस मौके पर DIG कर्मिक नौशाद आलम भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पलामू के चियाकी हवाई अड्डा स्थित केंद्र पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने वाले 5 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इसके कारण यही है कारण गाइस, यहाँ पे चेंज होने का सबसे ज़्यादा जो सेंटर चुना गया था, सबसे ज़्यादा सेंटर में सबसे ज़्यादा मृत्यु यहीं पे हुई, जो कि आप लोग साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि 5 अभ्यर्थियों का यहाँ पे मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा टफ था और थोड़ा ग्राउंड भी रफ था, और यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है पलामू में, इसी के चलते कहीं ना कहीं कारण रहा। ADG मलिक ने कहा कि उत्पाद सिपाही के रिक्त 583 पदों पर भरने के लिए 22 अगस्त से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी, जो 2 सितंबर तक चली। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। इसके बाद राज्य सरकार ने बहाली की प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश दिया था। यानी आप लोगों को पता है कि बहाली क्यों रोका गया था, तो कोई वैसा बात नहीं था। मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि बहाली को रोक दिया जाए और कुछ नया निर्णय लिया जाए, तो यही निर्णय है। और अभी तक आंकड़ा जो मृत्यु का है गाइस, मृत्यु का आंकड़ा अभी तक जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को 12 है। तो अफवाह में ज़्यादा उड़ना नहीं है, 12 है जो विभाग ने जो पुष्टि किया है, 12 है। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उत्पाद सिपाही शारीरिक जांच प्रक्रिया की समीक्षा के बाद पुनः उसे शुरू किया जा रहा है। उक्त 6 केंद्रों पर
जिन अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर से होनी थी, अब वह प्रक्रिया 3-3 हज़ार, यानी कि जो 6-6 हज़ार करके था गाइज, उसको 3-3 हज़ार में दोस्तों कर दिया गया है। यही है अपडेट, कर 3-3 हज़ार की दर से 10 से 11 सितंबर को होगी, यानी कि कंफर्म हो जाए 10 से 11 सितंबर तक होगी। और जो भी भाई लोग का रनिंग पोस्टपोन्ड हुआ है उन लोग का फिर से नया एडमिट कार्ड आएगा। और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर मैं फुल मतलब एक लाइन बाय लाइन पढ़ के बता रहा हूँ। पेपर में जो प्रभात खबर पेपर में निष्कासित हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ। शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 सितंबर को होनी थी, अब वो 12 से 13 सितंबर तक होगी। यानी आप लोगों को पता है कि जो भी शारीरिक दक्षता होना था वो 10 से स्टार्ट हो जाएगा और 13 सितंबर तक होगी। तो कुछ कुछ मुख्य पॉइंट है, कुछ मुख्य पॉइंट यही है कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पलामू चियाकी हवाई अड्डा स्थित परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड जारी करेगी जेएसएससी। यानी पलामू चियाकी हवाई अड्डा का जो है एडमिट कार्ड वो नया जारी करेगी जेएसएससी। 3 सितंबर को चियाकी हवाई अड्डा केंद्र पर होने वाली परीक्षा शेष 6 केंद्रों पर 19-20 सितंबर को ली जाएगी। पहला पॉइंट है, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक केंद्र पर 6,000 अभ्यर्थी होते थे शामिल, अब 3-3 हज़ार अभ्यर्थी ही होंगे शामिल। यानी कि कुछ ना कुछ डेट को आगे पीछे करके 3-3 हज़ार करके रनिंग कराया जाएगा एक सेंटर पे। 1,17,000 अभ्यर्थी सफल हुए अब तक तारीख जांच परीक्षा में, यानी कि शारीरिक जांच परीक्षा में। यानी कि अभी तक गाइज 1,17,000 अभ्यर्थी अभी तक मतलब पास हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा टफ होते जा रहा है गाइज, तो इसीलिए अपना अपना सभी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला, वैकेंसी बहुत कम है, 583 वैकेंसी है और कंपटीशन अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो गए हैं और अभी होना बाकी है। 1,14,000 अभ्यर्थी की शारीरिक जांच परीक्षा होनी अभी बाकी है, यानी 1,14,000 शारीरिक दक्षता परीक्षा अभी होना बाकी है बाकी स्टूडेंट लोग का। तो कहीं ना कहीं उसमें 50% आप लोग ले लीजिए, 50% ले लीजिए, यानी कितना हो गया 14, तो यही हो जाएगा 50, 60, 64,000 अभी बच्चा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस सेलेक्ट होगा। 50% अगर मानते हैं हम लोग तो यही है गाइज। और इन 6 चयन पार्षद केंद्रों पर 10 सितंबर से शुरू होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी सभी केंद्र पर 6 जो सेंटर चुना गया है, बाकी को छोड़कर एक को छोड़ करके उस पर 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। एक पहला जो सेंटर है, ध्यान से सुनिएगा सभी, पहला सेंटर है रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र ध्रुवा, दूसरा है रांची झारखंड जगुआर टेंडर ग्राम रांची, तीसरा है गिरिडीह पुलिस केंद्र गिरिडीह, 14 हजारीबाग JAPTC पदमा हजारीबाग पदमा, 5वां है जमशेदपुर CTC मुसाबनी, और 6ठा है साहेबगंज JF9, यानी साहेबगंज में JF9 में होगा। यही 5-6 सेंटर है गए, यही 6 सेंटर है। 6 सेंटर को कैंसिल कर दिया गया, जो कि पलामू चियाकी चयन पार्षद 5 हवाई अड्डा, सॉरी गाइस, अभी तो यहाँ पे चयन पार्षद को सीरियल वाइज कर दिया गया, बट यहाँ चियाकी चयन पार्षद 5 ही था, तो इसलिए मैं बोल दिया, बट ये कैंसिल कर दिया गया। उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया संबंध में जानकारी देते हुए DG मुख्यालय RK मलिक। सबसे मुख्य जानकारी गई, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुबह 9 बजे तक पूरी कर ली जाएगी दौड़ की प्रक्रिया, यानी जो भी अब दौड़ का प्रक्रिया 12 बज जाता था, 11 बज जाता था, 10 बज जाता था, उस सब नहीं, वो स्टार्ट होता था उतना समय, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। स्टार्ट बहुत जल्दी सुबह हो जाएगा, और सुबह स्टार्ट होने के कारण उसको 9 बजे तक पूरा कंप्लीट कर देना है, ताकि कोई भी भाई लोग धूप में ना पड़े, धूप में ना दौड़े, तो किसी का हालत तबीयत खराब ना हो गर्मी का वजह से। ADG ने कहा कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक केंद्र पर 6,000 अभ्यर्थी एक साथ भाग लेते थे, लेकिन अब 3,000 अभ्यर्थी को ही शामिल किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी को सुबह 7 बजे के पहले उनके केंद्रों पर रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि लास्ट टाइम होगा गाइस 7 बजे हो जाएगा। 7 बजे से पहले आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम करनी होगी, ताकि पंजीयन आदि कर शारीरिक जांच परीक्षा सुबह 9 बजे या
इससे पहले संपन्न करा लिया जाए। यानी कि आप लोग जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना जल्दी आप लोग का परीक्षा संपन्न करा लिया जाएगा। और इसमें कहीं नोटिफिकेशन में नहीं, पेपर में कहीं नहीं दिया हुआ है पेपर कटिंग में कि रजिस्ट्रेशन वाइज नंबर से दौड़ाया जाएगा, यही है। चलिए मैं एक और एक साइड में उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। प्रतिभागियों के लिए परामर्श भी जारी। एडीजी ने कहा कि अब तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। यानी कि जो भी मेडिसिन या फिर जो भी सप्लीमेंट का बात आ रहा था, पर ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं हो पा रहा है कि किस कारण से मृत्यु हुई है। आप लोग यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच हो रही है। यानी पोस्टमार्टम हो गया उन लोगों का और आगे की जांच हो रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि जिनकी भी आकस्मिक मौत हुई है उनका कारण संभव हृदय गति का रुकना है। यानी कि हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं हम लोग अपना लैंग्वेज में, हार्ट अटैक हो जाना, यानी हृदय अचानक काम करना बंद कर दिया, उसी के कारण मृत्यु होने का। यानी कि दौड़ता है तो आदमी का शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा उनको चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुंह ना खोलने के कारण या फिर किसी तरह ऑक्सीजन का कम होने के कारण हार्ट रुक जाना काम करने से, उसके चलते ये उनका ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु दिखाया जा रहा है, हुआ है। ऐसा कई बार लंबी बीमारी व फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसीलिए सभी प्रभागियों के लिए परामर्श जारी किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को कोई लंबी बीमारी, गाइस ध्यान से सुनिएगा, जिनको ये प्रॉब्लम होगा बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे मेन यहाँ पे जहाँ पे जाने के बाद शायद मेडिकल भी जांच हो सकता है। तो जिन अभ्यर्थियों को कोई लंबी बीमारी हुई हो या कभी सांस फूलने की बीमारी हुई हो, वे निश्चित रूप से अपने डॉक्टर साहब से सलाह ले लें। यानी कि अब जो डॉक्टर से दिखवा रहे हैं, कोई भी डॉक्टर से आप लोग दिखवा रहे हैं तो उनसे सलाह ले लें कि हमको रनिंग करने जाना चाहिए, नहीं करने जाना चाहिए, प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता है। लाइफ से रिस्क नहीं लेना है, ज़िंदगी से रिस्क नहीं लेना है। ज़िंदगी रहेगा तो बहुत से नौकरियाँ आएगी जाएगी। यदि अभ्यर्थी को हृदय गति तेज होने की शिकायत रही हो या दौड़ने समय कठिनाई होती हो, तब भी वे अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें। यानी दौड़ने में कोई गति तेज होने की शिकायत हो, यानी कि दौड़ने से कोई हृदय दिल का धड़कन तेज होने का शिकायत हो, या फिर कुछ आपको लगता है अंदर से कुछ अनकंफर्टेबल या अंदर से बीमारी मतलब कुछ फील होता है, तो आप लोग एक डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सभी केंद्रों पर ऑक्सीमीटर व बीपी मशीन उपलब्ध होगी। जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो वे दौड़ से पहले जांच कराएं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जांच कराना ही कराना है, जिन भी भाई लोग का प्रॉब्लम है उन लोग पहले अपना जांच करा सकते हैं। तो यही है गाइस, यहाँ का नोटिफिकेशन जो पेपर का माध्यम से मैंने आप लोगों को दिखाया, ये रहे एडीजी आर.के. मलिक साहब, इन्होंने प्रेस वार्ता में कल कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग को शेयर करें, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग को शेयर करें ताकि और भी भाई लोग का हेल्पफुल हो सके क्या नोटिफिकेशन है और क्या पेपर में आउट हुआ है। तो ठीक है गाइज, थैंक यू।